नमस्कार क्लास 10th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग बच्चे और कैसी चल रही है तैयारी? ये कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं ताकि मुझे भी तो पता चलेगा कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया से चल रही है, और नहीं भी चल रही है तो वो भी बताएं, ठीक है? जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम लोग कार्बन और उसके यौगिक के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन यानी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो बच्चे 2023 में बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं उनके लिए यह सारा क्वेश्चन पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर ये पढ़ लोगे, क्योंकि मैंने बहुत सारा रिसर्च करने के बाद ये सारा क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए, तो ये सारा क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है 2023 में, है ना? तो भाई बारीकी से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर ले, है ना? क्योंकि पता है ना, कार्बन और उसके यौगिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव यहां देख लेते हैं, एकदम सारा कुछ बढ़िया हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना? देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन ले रखे हैं, मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो क्या है ना कि क्वेश्चन यहाँ पे आएगा और आप अब जो है उसको टिक लगाना, एक तरह से ये टेस्ट भी हो जाएगा। सही टिक लगाना है। मैं 3 से 4 सेकंड का टाइम दूंगा, आपको क्या करना है, सही आंसर चुन के टिक मार देना है। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? जी, तो यहां पर क्वेश्चन आएगा, उसको टिक एकदम तेजी से करते हुए चलना। देखिए यहां पर पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, तो भाई आपके पास 4 से 5 सेकंड का टाइम है, तो जल्दी से सोच के जवाब दीजिए। टक 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 टक, समय समाप्त। देखो भाई, क्लोरोमीथेन जो होता है, क्लोरोमीथेन जो होता है, यानी क्लोरोमीथेन जो होता है वो कैसा, इसका फॉर्मूला होता है क्लोरो, यानी पहला देखिए क्लोरोमीथेन, ऑप्शन यहाँ पर CH4 है, CH3Cl है, तो देखो भाई यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा CH3Cl। इसी को हम लोग क्लोरोमीथेन बोलते हैं, क्योंकि लास्ट में क्लोरीन एक तरह से सब्स्टिट्यूएंट का काम करता है, तो यहाँ पर क्लोरो और यहाँ पर CH3 को मिथाइल बोलते हैं, लेकिन यहां पर मीथेन की तरह ये ट्रीट हो रहा है ना बच्चों? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्लोरोमीथेन एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप पढ़िएगा, आपके स्क्रीन पे ये रहा अगला क्वेश्चन, टनटना। देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें कितने आबांध है, यानी कितने आबांध है, यानी कितना बॉन्ड है, यानी किसमें भाई? C3H8 में बोल रहा है, प्रोपेन का ना, C3H8 है ना, यहाँ पे दिख रहा है क्या? मैं यहाँ पे मैं क्या करता हूं, यहाँ पे और यहाँ तक, है ना? अब देखिए C3H8 की बात की जा रही है ना, C3H8 की बात की जा रही है, और इसमें कह रहा है कि अबांध कितने हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं इसमें, है ना? इसमें पूछ रहा है कि कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, यानी सहसंयोजन बंधन इसमें कितने बनेंगे। तो ऑप्शन है 7 सहसंयोजन अबांध है, कि 8 सहसंयोजन अबांध है, कि 9 सहसंयोजन अबांध है, कि 10 सहसंयोजन अबांध है। तो ये आपको जवाब देना है, 5 सेकंड का आपके पास समय है, तो जल्दी से जवाब दीजिए बच्चों। 1 2 3 4 5, आपका समय हो गया समाप्त, है ना? तो देखिए बच्चों, यहां पर जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, मैं करके बताता हूं आपको। देखो C3H8 का आप संरचना बनाओ, कैसे बनेगा? 1 2 3, देखिए ये प्रोपेन है, पहले से बोल रखा है ये प्रोपेन, और हम लोग जानते हैं प्रोपेन में सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो यहां पर हाइड्रोजन भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये तो टाइम पास वाला हाइड्रोजन लगाना टाइम पास के बराबर है, बन गया। अब आप गिन लो भाई कि कितना सहसंयोजन अबांध बना है, कितना बॉन्ड बना है। तो 1 बॉन्ड इधर हो गया, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, 6 बॉन्ड, 7 बॉन्ड, है ना, 8 बॉन्ड, 9 बॉन्ड और 10 बॉन्ड। इसमें 10 बॉन्ड बना है, तो 10 जो है ऑप्शन हमारा एकदम सही हो गया, है ना? 10 बॉन्ड ही तो बन रहा है यहाँ पे, तो 10 जो होगा हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, जिन जिन लोगों का सही हुआ है उसके लिए हम ही डांस कर देते हैं,
हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले, आए हाय, है ना। मजा आ रहा है। इसी तरह से मस्ती में पढ़ते जाएंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे एवं सुंदर बच्चों। मजा आ रहा है बच्चों? इसी तरह से हम अच्छे से पढ़ते जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या है भैया? एक्वारीजिया, रॉयल जेल इसको बोलते हैं ना, एक्वारीजिया। इसको तो अरे भैया हाँ, इसको तो हम लोग को देना चाहिए कौन से चैप्टर में? चैप्टर 3 धातु एवं अधातु में, लेकिन यहाँ घुसा दिया है तो भाई हम होने आदमी हैं, टेंशन नहीं लेने का। तो क्या कह रहा है कि एक्वारीजिया जिसको रॉयल जेल बोलते हैं, किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है ना भाई साहब। तो देखो यहाँ पर वो रेशियो बताना है आपको, क्योंकि एक्वारीजिया में हम लोग जानते हैं, है ना, ये तो हम लोग को पता है कि हम लोग का एक्वारीजिया जो होता है, एक्वारीजिया जो होता है हम लोग जानते हैं, उसमें नाइट्रिक एसिड होता है यानी HNO3 होता है, उसमें एक और एसिड मिला होता है उसका नाम है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है। तो इन दोनों का रेशियो बताना है कि किस अनुपात में वो मिले रहते हैं। तो यहाँ पे देखो ना भाई। अच्छा चलो भाई, अच्छा लेकिन यहाँ पर कह क्या रहा है? देखिए क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ना होगा तभी आप सही से इसका जवाब दे सकते हैं, है ना। क्वेश्चन अगर गलती पढ़िएगा तो फिर गलती करके आइएगा। यहाँ पे कह रहा है कि अनुपात निकालना है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का। तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पहले आ जाएगा, तो ये यहाँ आ जाएगा, HCl पहले आएगा और HNO3 बाद में आएगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं HCl का 3 पार्ट मिला होता है, तो ये 3 हो जाएगा। अच्छा आप पहले इसका जवाब दे देना भाई, है ना, तब तक जवाब दे दिए होंगे आप। 3 रेशियो और HNO3 का एक ही अनुपात होता है, तो 3:1, 3:1, 3:1 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 3:1, सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो सी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे थोड़ा, हम अपने गाड़ी का एक्सेलरेटर जो होता है वो दबाएंगे और गाड़ी को घोंघियाइले आगे भगाएंगे। आप लोग को भी मोटरसाइकिल पर जिस पर आप बैठे हुए हैं उस पर घोंघिया दीजिए और तेजी से करेंगे। 5वां क्वेश्चन है, क्या है भाई 5वां क्वेश्चन? देखिए इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है ना। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? आपको पता होगा, अब ये बायोलॉजी में क्वेश्चन डाल दिया है। बायोलॉजी में भी ये क्वेश्चन था कि इथाइल अल्कोहल जो होता है, इथाइल अल्कोहल क्या होता है भाई बता दो। तो इथाइल अल्कोहल होता है C2H5OH, है ना, इसी को इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। या इसको ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, CH2CH2OH, है ना, C2H5OH, यानी यहाँ पे 3 लगा दो, हो गया, बढ़िया है। इस तरह से दोनों सेम ही है, एक ही स्ट्रक्चर है। अब कह रहा है कि यह किस प्रकार का श्वसन से बनता है। तो 2 प्रकार के श्वसन होते हैं, बायोलॉजी में पढ़े होंगे, एक बाबीय श्वसन और एक अबाबीय श्वसन। और आपको पता है अबाबीय श्वसन में ही ये बनता है C2H5OH। तो देखिए यहां पर ऑप्शन दे रखा है, आप लोग भाई देखो भाई, जैसे ही मैं क्वेश्चन यहां पे डालूं वैसे ही आपका जो आंसर है वो तैयार हो जाना चाहिए। मेरे जवाब देने से पहले आपको क्वेश्चन अपना तैयार कर लेना है, यानी आंसर तैयार कर लेना है। अब मैं बता दूंगा, उसके बाद में आप देख के भाई बता दोगे तो फिर प्रॉब्लम है ना। समझ में आया? तो मेरे आंसर बताने से पहले आपको जवाब दे देना है मेरे प्यारे सुंदर बच्चों। समझ में आया? हाँ, तो इसका जवाब हो जाएगा अबाबीय, और बाबीय होता है, तो ये इसका जवाब हो जाएगा अबाबीय श्वसन, है ना। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए ये मिटा दो, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बायोलॉजी से भी क्वेश्चन डाल दिया था, तो समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़ेंगे, अरे भैया आगे बढ़ेंगे। आगे है सरलतम हाइड्रोकार्बन है,
यानी क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है और कह रहा है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन इसमें से कौन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन और ऑप्शन दे रखा है ए मीथेन, बी इथेन, सी प्रोपेन एंड डी ब्यूटेन। तो बताइए सरलतम कौन है, सबसे सरल। अब बताओ भाई, देखो आप यहाँ पे मीथेन को CH4 से दिखाते हैं, आप इसका जवाब दे देना, ठीक है। मेरे आंसर देने से पहले आप जवाब दे देना इसका, ठीक है। CH4, इथेन होता है C2H4, इथेन है ना C2H6, और प्रोपेन होता है C3H8, उसके बाद क्या दे रखा है, ब्यूटेन होता है C4H10। अब देखो इसको बनाना आसान है कि इसको बनाना आसान है कि इसको बनाना आसान है, इसको बनाना आसान है। सबसे ज्यादा कम समय इसको लगेगा CH4 को बनाने में। ये देखो ये टनाक सबर बन गया, देखो कैसे बनेगा। CH4 को बनाओ, ये देखो C2 इंटू हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो। क्या भाई, अब देखो C2H6 को बनाओ, 2 हाइड्रोजन, 2 कार्बन इधर, 3 हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन इधर। ये देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ओ भैया हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। बताओ दोनों को, इस दोनों में से किसको बनाने में कम समय लगा? जरूर भाई इसमें ये वाला जो हमने कंपाउंड बनाया, इसको बनाने में हमें बहुत कम समय लगा, इसको बनाने में इसके अपेक्षा ज़्यादा समय लगा। तो भाई सबसे सरल कौन है? अब देखो इसको बनाने में कम समय लगेगा, इसको बनाने में उससे ज़्यादा, फिर इससे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा इसको बनाने में। तो सबसे सरल कौन है? CH4, मीथेन सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन है, वही बात है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। बढ़िया बात है सर, आगे बढ़िए सर, आगे बढ़िए। मिटा दूं? अगर इसका एकदम धीरे, एकदम तेजी से जवाब देना रहता है तो मैं बिना समझाए आपको जवाब दे देता, लेकिन उसका क्या फायदा है ना, रट के चले जाओगे उससे क्या फायदा हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर आप आए हो तो सीख के भी जाओ, इसीलिए मैं डिटेल से बताता हूँ। वीडियो लंबा हो सकता है, जरूर बात है, डेफिनेटली है कि वीडियो लंबा होगा, लेकिन वीडियो लंबा होगा लेकिन इसके साथ साथ आप सारा चीज तो समझ जाओगे ना, तो मैं ये बोल रहा हूँ। तो चलो भाई अगला क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे कितना मस्त क्वेश्चन है। इथेन में कितने सहसंयोजन अबांध है? ये बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे। इथेन में कितने सहसंयोजन अबांध है? आया समझ? क्या बोल रहा हूं? इथेन में कितने सहसंयोजक अबांध है? और जो बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे से, और उस समय अभी की बात कर रहा हूँ, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो व्हाट्सएप निकाल के भाई चैटिंग कर रहे हैं, उसको मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा, उसको वो लड़की बताएगी जिससे वो बात कर रहा है, धोखा देकर, है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, इथेन में कितने सहसंयोजन अबांध है? तो इथेन क्या होता है? C2H6 इथेन, यही तो होता है भाई, इसी को तो इथेन बोलते हैं भैया, बोलते हैं नहीं, इसी को इथेन बोलते हैं। और कह रहा है इसमें कितने सहसंयोजन अबांध है, कितने सहसंयोजन बॉन्ड बना है। पिछला इसी प्रकार का क्वेश्चन था प्रोपेन पर, तो ये इथेन है, तो एकदम जल्दी से जवाब दीजिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 2, बी दे रखा है 4, सी दे रखा है 6 और डी दे रखा है 7। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है। तो आई थिंक आपने इसका आंसर दे दिया होगा, सभी बच्चे यहाँ पर इसका सही जवाब दिए होंगे, सभी बच्चे। तो यहाँ पर हम लोग इथेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन लगेगा। ये रहा हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। हाँ सर, कैसी कैसी आवाज निकाल रहे हो? मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ बच्चों, ठीक है, मजा दिला के, जो आप चाहते हो। तो देखो भाई इसमें गिनो कितने इथेन है, आप बताओ। इथेन के, ये तो इथेन है, इसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड है यानी सहसंयोजन बंधन है? देखो 1 2 3 4 5 6 7। ओ भैया इसमें तो 7 ही है, 7 क्या ऑप्शन में है? तो देखो हाँ भाई डी नंबर ऑप्शन 7 दे रखा है, तो 7 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। मिटा दे, आगे बढ़ जाए। बढ़िया सर, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए सर, आगे बढ़िए। चलो भैया आगे बढ़ता हूं मैं। मीथेन में कितने सहसंयोजन अबांध है? मीथेन भी बोला, मतलब
एक ही तरह का क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है ना, तो इस तरह का एक सवाल शायद फंसने का डर रहता है ना। डर क्या रहता है, फंसता ही है। तो यहाँ पर मीथेन जो है CH4 ये मीथेन है ना। तो मीथेन में देखो C यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। गिनो कितना बॉन्ड है, 1 2 3 4 बॉन्ड है। तो 4 यहाँ पर ऑप्शन है। तो देखो बी नंबर में 4 दे रखा है। तो देखो मैं पहले बोल देता हूं कि मेरे जवाब देने से पहले आपका जवाब तैयार हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर टेस्ट का मतलब क्या रह जाएगा, आप ही बताओ, है ना। तो यहां पर ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन है ना, बी नहीं है ना, हाँ बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 4, क्योंकि यहां पे 4 दिख रहा है। सहसंयोजन बंधन मीथेन में 4 बनते हैं। आगे बढ़िए भाई, आगे है अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजन बंधन होते हैं। क्या बोला मैंने, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजन बंधन होते हैं। नाइट्रोजन का भी पूछ रहा है। तो नाइट्रोजन जो होता है N2 होता है ना, कोई भी गैस होते हैं वो 2 के फॉर्म में होता है, यानी डाई एटॉमिक होता है ना। ज्यादातर गैस जो है डाई एटॉमिक होते हैं, 2 परमाणु के मिलने के बाद वो बनते हैं। तो नाइट्रोजन भी N2 होता है, 2 नाइट्रोजन के मिलने के बाद ये बनता है। नाइट्रोजन जो होता है, हमेशा याद रखो भाई, नाइट्रोजन हमेशा ट्रिपल बॉन्डिंग करता है, क्योंकि नाइट्रोजन के बाहंतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, है ना। तो इसीलिए यहां पर ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, 1 2 3, है ना। अब देखिए होता क्या है, तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसके वजह से यहां पर ट्रिपल बॉन्डिंग बना है, यानी इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या किया, ये जो है शेयर कर लिया, साझा कर लिया इलेक्ट्रॉन, कि भाई ये इलेक्ट्रॉन तुम्हारा भी है और मेरा भी है। तो इसीलिए यहां पर नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। आ रहा है बच्चों, बढ़िया आ रहा है समझ में। चलिए भाई, तो यहां पर 3 बॉन्ड बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 10 कह रहा हूं। नाइट्रोजन के अणु में कितने सहसंयोजन बंधन होते हैं, तो वो हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। हम आज जोर से इसीलिए नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि पता है ना कि जोर से बोलते हैं तो भाई हो गया कल्याण, पूरा एनर्जी में 1 घंटा अगर बोल दिए। क्योंकि देखिए जब भी ऑब्जेक्टिव का सीरीज आता है तो जोर से बोलने पर लगातार जोर से बोलना पड़ता है ना, क्योंकि क्वेश्चन तो लगातार आ रही है, तो भाई लगातार बोलना पड़ता है, बिल्कुल भी चुप नहीं रहना पड़ता है, जिसके वजह से भाई गला में खराश हो जाता है, फिर तबीयत खराब हो जाता है, बोलने में भी नहीं बनता है, जिसके वजह से हम धीरे बोल रहे हैं ताकि एनर्जी बना रहे और हम ज़्यादा देर तक टिके रहे आपके सामने, समझे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, पिछला वाला का ऑप्शन क्या है पता है ना। चलिए कितने होते हैं, 3 होते हैं। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बना था, अभी देखे आपने। चौथा मतलब अगला क्वेश्चन है, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है, यानी ये बोल रहा है CnH2n HN नहीं H2n+2 ये जो सामान्य सूत्र है वो किसका है ना, किसका है। तो यहां पर भाई देखो, यहां पर ऑप्शन दिख रहा होगा, क्या है, अल्काइन है, एल्कीन है कि एल्केन है कि प्रोपाइल है। तो आपका जवाब आ चुका होगा, है ना, अभी तक तो आ ही गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत बार बिहार बोर्ड ने इस क्वेश्चन को पूछा है, बहुत बार ही पूछा है। तो आपको पता होगा ये जो है ये एल्केन का, ये किसका है, एल्केन का सामान्य सूत्र है। किसका भाई, एल्केन का। बढ़िया है सर, बढ़िया है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, एल्केन, सी नंबर ऑप्शन। बढ़िया से मन लगा दो भाई, सही है ये सी नंबर आपका एकदम सही हुआ होगा। ये जो सवाल किसी को अगर ये वाला सवाल गलती होगा ना तो पूरा लंपटे होगा वो भाई। मतलब ये सवाल क्या कहें हम, ये सवाल सबको आने चाहिए, है ना। जिसका मतलब अभी हम उसको कुछ बोले हैं, जिसको गलत हुआ होगा दांत चियार दिया होगा, है इस तरह से सर जी कथी बोल रहे हैं, है ना, तो हो गया होगा। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर एल्केन इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, बढ़िया से तैयारी करते हुए चलते हैं। अगला है क्वेश्चन, ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है। देख लीजिए,
इसमें भी ऊर्जा घुसा, फिजिक्स से घुसा दिया है। तो चलिए कोई बात नहीं है, हम इसको करेंगे, है ना। क्योंकि देखिए यहां पर जो है ना कि रिएक्शंस वगैरह होती है, तो रिएक्शन जब होता है मतलब किसी ए का रिएक्शन बी के साथ हुआ, तो यहां पर जो ऊर्जा निकलती है ना, तो उस ऊर्जा के कारण ही यहां से सवाल कर दिया होगा, हम समझ रहे हैं। तो यहां पर कह रहा है उस ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है, जूल होता है, कि ताप होता है, कि न्यूटन होता है। तो अरे बच्चा बच्चा जानता है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अरे जोर से बोलो ना रे, क्या होता है, जूल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा रे, सही हो जाएगा। तो बी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है, बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है, बहुत बार ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है ना। ये क्वेश्चन किसी का गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम है भाई। क्या आप सही से नहीं पढ़ रहे हो, इसका मतलब बेंजीन तो सभी को याद होना चाहिए। बहुत बार बिहार बोर्ड ने इस क्वेश्चन को डायरेक्ट पूछा है ऑब्जेक्टिव में, डायरेक्ट। तो अगर भाई समझ रहे हो, ये तो सबसे इजी है, सबको पता होता है बेंजीन, है ना। इसका अणुसूत्र क्या होता है, तो ऑप्शन देख लीजिए क्या दे रखा है ना। CH4, अगला है C2H2, अगला है C6H6, अगला है C2H4, है ना। तो अभी तक मेरे प्यारे बच्चों ने कमेंट कर दिया होगा कि भाई इसका जवाब क्या होने वाला है ना। तो आपको पता चल गया होगा इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देख लेना, आप मिला ना मेरे से कि भाई सही होता है कि नहीं होता। तो चलिए, ये जो बेंजीन होता है, ये जो हमारा बेंजीन होता है वो क्या होता है भाई, C6H6 होता है। और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है, ट्रिक 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 ट्रिक। यहां पर एक जगह डबल बॉन्ड, तो एक छोड़ छोड़ के डबल बॉन्ड होता है, एक छोड़ छोड़ के डबल बॉन्ड होता है ना। यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। ये है बेंजीन का स्ट्रक्चर। ये देखो यहां पर कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, कार्बन, कार्बन। समझ में आ रहा है, 3 डबल बॉन्ड यहां पर बनते हैं बेंजीन के स्ट्रक्चर में। तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन और हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन। तो यही है बेंजीन का स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ओ भैया बंद हो गया फोन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन, C6H6 हमारा एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्या है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस हाइड्रोजन में 3 अबांध होते हैं। हाइड्रोजन में नहीं, निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 अबांध होते हैं। तो ऑप्शन दे रखा है यहां पर CH4, C2H6, C3H4, C3H8, है ना। ऑप्शन पढ़िएगा आप लोग, इसका जवाब जल्दी से दे दीजिए और इंतजार कीजिए ना मेरे आंसर देने से पहले। अगला क्या क्या है, ऑप्शन दे रखा है CH4 दे रखा है ना। अगला है C2H6 दे रखा है। अगला क्या दे रखा भाई, C3H4 दे रखा, और दे रखा C3H8। देखो भाई, हम लोग जानते हैं ट्रिपल बॉन्ड यानी तिर्यक बंधन जो है, यानी 3 अबांध जो है वो किस में बनता है, एल्काइन में बनता है। किस में बनता है, एल्काइन में बनता है। और एल्काइन का हम लोग सामान्य सूत्र भी जानते हैं, क्या होता है, CnH2n-2 होता है ना। तो ये पर बैठा के देखते हैं कौन एल्कीन कौन एल्काइन है। तो देखो भाई, यहां पे बैठा के देखते हैं, यहां पर एक कार्बन है तो C1H2 × 1-2 तो हो गया CH। ये तो बैठ ही नहीं रहा है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ये तो गड़बड़ है, ये तो है नहीं। ये देखते हैं इस पर बैठा के, C2H2 × 2-2 तो ये दे रखा है C2H4-2, C2H2 दे रखा है क्या, ये भी नहीं हो रहा है ना। समझ में आ रहा, तो मेरे कहने का मतलब है डायरेक्ट आप कह लो, ना ये होगा, ना ये होगा और ना ये होगा। देखो भाई, ये हाइड्रोजन 8 दिखा रहा है, ये हाइड्रोजन 6 दिखा रहा है, ये एल्केन होगा, ये भी एल्केन होगा, ये भी एल्केन होगा। ये देखो C3H4 जो आपको नजर आ रहा है वो क्या होगा, वही हमारा क्या होगा,
एल्काइन होगा, इसी के में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। मैं बना के भी बता दूं, चलो भाई बना के भी बता देता हूं। C3H4 1 2 3, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इसका 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया, इसका भी 4 बॉन्ड और इसका 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया। यही तो है एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड बन गया, एल्काइन है ये। और इसका नाम क्या होता है आप लोग को पता होगा, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 prop 1 आइन, prop 1 आइन इसका नाम हो जाएगा। आ रहा है समझ में? चलो भाई मैं सारा चीज बताते हुए चल रहा हूं, आगे बढ़ेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे हम लोग। उम्मीद करते हैं आपका सही हो रहा होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, है ना। यहाँ पे मैं बना देता हूं ताकि मुझे पता रहे कि यहीं तक लिखना है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्या है देखिएगा, कार्बोनल ग्रुप का प्रतिकारक कौन है ना। कार्बोनल ग्रुप जो होते हैं उसका प्रतिकारक क्या होता है? तो चलिए स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इथेनॉल का क्रियाशील मूलक है, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है? OH, बी में CHO, सी में COOH और डी में CO दे रखा है। तो जो सही ऑप्शन है वो आप चुनिए जल्दी से, है ना। मैं यहाँ पे बताता हूँ, एथेनॉल जो होता है, एथेनॉल जो होता है ना, एथेनॉल जो होता है यानी C2H5OH जो होता है, इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें क्रियाशील मूलक क्या होता है? भाई दिख तो रहा है OH, एथेनॉल ही तो पूछ रहा है, एथेनॉल में क्रियाशील मूलक OH होता है। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आप लोग को भी ए नंबर ऑप्शन सही हुआ होगा, यानी ए नंबर ऑप्शन ही आया होगा और उसी में आप लोग टिक वगैरह लगाए होंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, लास्ट में कितना आपको नंबर आया वो आप जरूर मुझे बताएं, ठीक है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? इथाइल अल्कोहल, है ना, इथाइल अल्कोहल, फिर से बता रहा हूं, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? ये देखो, ये एथेनॉल को ही इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इथेनॉल को ही इथाइल अल्कोहल, मैं इंग्लिश में ही लिख देता हूं, इसी को इथाइल अल्कोहल बोला जाता है। किसको? C2H5OH को ही इथाइल अल्कोहल बोला जाता है। तो देखो यहाँ पर C2H5OH हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग को भी सही हुआ होगा। मैं बार बार कहता हूँ मेरे जवाब देने से पहले आप जवाब दे दें, है ना, चीटिंग नहीं करें अपने आप से, है ना, नहीं तो लटकते रह जाइएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? इसमें से आपको बताना है। मैं अगला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, मैं इसको मिटा देता हूं। निम्न में से, आपको दिख रहा होगा वहां पर, चलिए भाई इसको मिटा देते हैं और वही क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? ऑप्शन दे रखा है CH4, CO2, CaCl2 और NH3। तो देखो भाई मैं बता देता हूं, यहाँ ऑप्शन दे रखा है CH4। मेरे जवाब देने से पहले अपना जवाब तैयार रखे, है ना, मेरे जवाब देने से पहले अपना जवाब तैयार रखे। CH4 है कि CO2 है कि भाई CaCl2 है कि भाई NH3 है। तो देखो भाई ये तो मीथेन हमारा कौन सा यौगिक है? कार्बनिक यौगिक है, ये तो नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड ये तो अकार्बनिक यौगिक है, इसमें कोई चार्जेस वगैरह होते नहीं हैं, तो ये भी नहीं होगा, है ना। ये देखिए, अरे भैया CaCl2, ये देखिए ये हमारा आयनिक यौगिक है। क्यों? क्योंकि देखो भाई CaCl2 जो होता है कैल्शियम, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बाहनतम कक्षा में होता है और यहाँ पर Cl, यहाँ पे Cl लगा दो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और एक 7 इसके पास, 1 2 3 4 5 6 एक 7 इसके पास। ये एक इलेक्ट्रॉन इसको भेजेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको भेजेगा, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, और ये भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आपने पढ़ा था कि कोई अगर इलेक्ट्रॉन भेज रहा है
इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो वही तो आयोनिक मतलब आयोनिक यौगिक होते हैं। ये आयोनिक यौगिक तो है, इसमें चार्ज तो है, देख रहे हो आप, Ca2 प्लस और उसके बाद 2Cl माइनस 2 2 2 2 इस तरीके से। तो इसमें देख रहे हो चार्ज है ना, तो चार्ज तो आयनिक यौगिक में ही होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है, सी ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा, ये CaCl2। आप लोग को भी सही हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते जाइए, इसको मिटा देते हैं। सी नंबर ऑप्शन हमारा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 हमारा एकदम सही हो जाएगा। बढ़िया से आप अपनी तैयारी को आगे कर रहे होंगे, है ना। आगे हम बढ़ते हैं फिलहाल में। चलिए भाई आगे आगे आगे, अगला क्वेश्चन है। हाँ चलिए, इनमें से कौन, नहीं बड़ा क्वेश्चन है ये तो, इनमें से कौन सा यौगिक NaHCO3 के संतृप्त जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करके, ये क्या बोल रहा है, फदफदाहट के साथ फदफदाहट, ओ भाई साहब मैं तो कुछ और ही समझ बैठा है इसको। ये लिख रखा है फदफदाहट के साथ CO2 गैस मुक्त करता है, मैं तो फटफटाहट के साथ पढ़ रहा था, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है ऑप्शन क्या है, एथेनॉल है, एथेन है कि एल्कीन है कि एथेनोइक अम्ल है। तो ये तो पता है कि हमारा जो NaHCO3 होता है, यहाँ पे देखो NaHCO3 जो होता है, अगर इसका अभिक्रिया, ये देखो आप, एथेनॉल तो कभी अभिक्रिया नहीं करेगा, ये NaHCO3 के साथ एथेनॉल कभी अभिक्रिया नहीं करेगा, वो न्यूट्रल होता है पूरी तरीके से। एथेन भी नहीं करेगा, एल्कीन भी नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर एथेनोइक अम्ल जो होता है यानी CH3COOH, ये जो एथेनोइक अम्ल होता है ये अभिक्रिया आराम से कर लेगा इससे, और यहाँ पर जो है ना तेजी से CO2 गैस यहाँ पे निकालेगा एकदम। ये रिएक्शन मैंने भी करवा रखा है, मैंने एक चैनल बनाया था एक्सपेरिमेंट, EV एक्सपेरिमेंट से, और उस पर ये वाला एक्सपेरिमेंट दिखाया था। ये मैंने बेकिंग सोडा, इसी को तो बोलते हैं भाई बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, मैंने ये लिया था और इसमें ये एसिटिक एसिड डाल दिया था। अब जैसे ही डाला तो उसमें से भाई साहब वो खदकने लगा था और तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला, और उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मैंने मोमबत्ती भी बुझाई थी। तो ये एक्सपेरिमेंट मैं करवा चुका हूं, तो मेरे को पता है। तो एसिटिक अम्ल जो होता है ना, एसिटिक अम्ल जो होता है, यहाँ पर इथेनोइक अम्ल दे रखा है शायद, तो एसिटिक अम्ल और इथेनोइक अम्ल दोनों एक ही बात है ना। एक कॉमन नाम हुआ, एसिटिक अम्ल कॉमन नाम है, इथेनोइक अम्ल IUPAC नाम है। तो हमारा फदफदाहट क्या दे रखा है भाई, क्या फदफदाहट दे रखा है। तो फदफदाहट के साथ CO2 गैस निकालता है कौन, तो हमारा एसिटिक एसिड इथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। फदफदाहट, फटाफट भाई साहब कैसा कैसा लैंग्वेज है, मज़ा आ जाता है सुन के। आगे बढ़ते हैं भाई। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका अर्थ है कि, क्या भाई इसका क्या अर्थ है, आप लोग जवाब दीजिएगा। ऑप्शन तो दिख ही रहा होगा आपको यहाँ पे। क्या है भाई कि भोजन पूरी तरह से नहीं पक रहा है। बी नंबर ऑप्शन है ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। सी नंबर ईंधन आर्द्र है, ठीक है, और डी नंबर है ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो आपको पता है ईंधन तो पूरी तरह से जल नहीं रहा है। अगर ईंधन पूरी तरह से जल रहा है तो आपके घर में गैस वगैरह होगा, है ना, गैस बनता है, गैस पर आपका खाना बनता होगा। तो देखते हैं मतलब जो भी कढ़ाई वगैरह होता है उसके नीचे से आप देखोगे तो वो काला नहीं होता है, वो पूरी तरह से जो आपका ईंधन है पूरी तरह से जल जाता है ना। लेकिन अगर वही लकड़ी वगैरह से आप लोग का खाना बनता होगा तो आप देखते होंगे कि आपका जो कढ़ाई है वो पूरी तरह से नीचे में काला हो गया है। तो इसका मतलब यही है कि आपका ईंधन पूरी तरह से जला नहीं है ना, पूरी तरह से वो जलता नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे देखो बी नंबर ऑप्शन है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए आपका जो है तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा और ऑब्जेक्टिव आपका सही हो रहा होगा। लास्ट में आप कमेंट करके बताना कि सर मेरे को इतना सही हुआ, है ना मेरे प्यारे बच्चों। जी सर, जी 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 सर। आगे बढ़ते हैं। अगला है
ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? आणविक ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है ना? तो देखो भाई, ग्लूकोज ये तो बच्चा बच्चा जानता है। ऑप्शन तो आपको दिख रहा होगा, C6H12O6 ए नंबर ऑप्शन है। बी नंबर में CH3COOH, सी नंबर है CH3CHO, डी नंबर है CHCl3। तो आपको पता होना चाहिए ग्लूकोज जो होता है, ये अभी तक तो आपने जवाब दे दिया होगा। अरे बाबा, अभी तक जो जवाब नहीं दिया उसको तो मैं क्या कहूं। तो देखो भाई, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज जो होता है वो होता है C6H12O6। यही तो होता है ना प्यारे बच्चों, दिस इज ग्लूकोज। और छोटा छोटा बच्चा ये बात को जानता होगा, है ना? छोटा छोटा जो बुतरू सा होता है वो भी ये बात को जानता होगा। क्लास 6 में ये बात पढ़ाया जाता है। चलिए आगे बढ़िए। हाँ, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पेंटेन जिसका अनुसूत्र C5H12 है ना? पेंटेन जिसका अनुसूत्र C5H12 है कि कितने संरचना समावयवी संभव है? इसका कितना समावयवी जो है, संरचना समावयवी संभव है? अरे भाई साहब, पेंटेन जो होता है, अच्छा यहाँ पे मैं पहले ऑप्शन भी दे दूं, A नंबर 2, B नंबर 3, C नंबर 4, D नंबर 5। तो आपको पता होना चाहिए इसका क्या ऑप्शन होगा। इसका ऑप्शन चलो मैं करके ही बताता हूं। ये जो पेंटेन होता है ना, पेंटेन ऐसे ही होता है ना, इंग्लिश में लिख देता हूं PNTAN, पेंटेन। देखो ये कितने तरीके से बन सकता है। पहले तो एक सीधा बना दो, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 2 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। एक तो ये बना दो भाई, है ना? एक इस तरीके से बन जाएगा। दूसरा कैसे बनेगा? सौर 1 2 3 और क्या करो 4, और एक यहां से लटका दो 3 3 1 2 3 हाइड्रोजन। एक ऐसे बन गया सर। एक कैसे बनेगा सर? ये देखो भाई, मेरे पास जगह उतना नहीं है, मैं यहां पे बना देता हूं, ठीक है? 1 2 3, एक ऊपर लटका दो, एक नीचे, CH3 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 CH3, है ना? इसका डायरेक्ट नाम है पेंटेन, या इसका कॉमन नाम होता है एन पेंटेन, है ना? इसको क्या बोलेंगे? 1 2 3 4, 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल, और कितना कार्बन का लंबा चेन है भाई? 4 कार्बन का है। तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड तो एन, है ना? ये इंग्लिश में मैं कर रहा हूं, आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे, लेकिन सबसे आसान होता है इंग्लिश में ही, ठीक है? ये बात याद रखिए। इसका क्या नाम है? 1 2 3, 2 नंबर पे 2 2 मिथाइल है, तो लिखेंगे 2,2 डाई मिथाइल, और 3 कार्बन है तो प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ये नाम हो जाएगा। तो देखो कितना समावयवी संभव है, 1 2 3 को संभव है, 3 को से ज्यादा हो ही नहीं सकता। आप जैसे बना लो फिर वही स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगा। तो यही 3 संभव है, उसके अलावा कोई संभव है ही नहीं। तो हमारा देखो 3 नंबर ऑप्शन है। हाँ भाई, बी नंबर में देखो 3 जो है हमारा दिया हुआ है, तो तीसरा जो है वो सही हो जाएगा, यानी 3 सही हो जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब है 3 समावयवी, संरचना समावयवी इसका संभव है। चलिए मिटा दे, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि सारा बात समझ में आ रहा होगा, कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, है ना? चलिए इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। मजा आ रहा होगा आज के क्लास में, सब कुछ समझ में आ रहा होगा बढ़िया से, बहुत बढ़िया से। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, है ना? आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक यौगिक है? एरोमेटिक यौगिक क्या है? तो एक मीथेन है, एक ब्यूटेन है, और एक प्रोपेन है, और एक है बेंजीन। तो एरोमेटिक वही तो है, पूरी तरह से क्लोज रहता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर, ये तो डायरेक्ट ऑप्शन मार दोगे आप, ए नंबर ऑप्शन बेंजीन जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अरे भैया ये कैसे घुसा दिया इसमें, विरंजक चूर्ण। देखो भाई, विरंजक चूर्ण जो होता है ना, वो ऑप्शन पहले मैं दे देता हूं। एक CH4 है, CaO है, CaOCl2 है, और एक है CaOCl। तो बच्चे आप लोग जवाब दे ही दिए होंगे। तो इसका ऑप्शन जो है CaO
Cl2 एकदम सही हो जाएगा। यही है हम लोगों का विरंजक चूर्ण। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा पूरी तरीके से यही इसका हो जाएगा, CaOCl2। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? अरे भैया, ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन जो है O2, इसके बीच में कितने आबंध पाए जाते हैं, कितने बॉन्ड यहां पर संभव हो सकते हैं? ऑप्शन में दे रखा 1 2 3 या कोई आबंध नहीं। तो मेरे जवाब देने से पहले आप अपना जवाब तैयार रखिएगा, ये मैं बोल के रखा हूं, है ना। चलिए भाई, इसका मैं जवाब दे देता हूं। 2 ऑक्सीजन है तो 1 ऑक्सीजन यहां रहेगा, 1 ऑक्सीजन यहां। ऑक्सीजन के भांतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 यहां पे दे दूं, 2 यहां पे, 2 यहां पे, तो 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां। तो देखो यहां पे डबल बॉन्ड बना, 1 बॉन्ड यहां, 1 बॉन्ड यहां, तो 2 बॉन्ड बन सकते हैं, 2 बंधन बन सकता है। तो यहां पर बी नंबर ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा होगा, चलिए लेक्चर समझ में आ रहा होगा, आगे बढ़ते हैं। अगला है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणुओं का अनुपात है। ये तो बच्चा बच्चा जानता होगा कि जल में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन या ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो कितना होता है। ये जो जल है, इसका जवाब आप लोग तैयार रखिएगा, ऑप्शन वहां पर देख लीजिएगा। हाँ, जवाब दे दिए होंगे। चलिए 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 भाई, ये बहुत बार बिहार बोर्ड में आ चुका है, तो ये जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। क्या है भाई? चलो मैं जवाब दे दूं। हाँ देखो, ये H2 जो होता है, H2O, इसमें हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना है? 1 ही है, तो 2:1 हो गया, खेल खत्म है। चलिए भाई, ऑप्शन नंबर यहां पर ए सही हो जाएगा, है ना। 2:1, 2:1। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, है ना, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके ओके ओके, बढ़िया क्वेश्चन सेलेक्ट करने दो भाई। देखिए, CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? देखो, CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अच्छा क्या, बहुत बार बिहार बोर्ड में आ चुका है, तो मैं यहाँ पे डाला हुआ हूं। तो CHO कीटोन है कि एल्डिहाइड है कि एल्कोहल है कि इसमें से कोई नहीं? तो बच्चा बच्चा जानता है। अगर आपने कार्बन और उसके यौगिक वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आंख मूंद के ये बोल दीजिएगा कि सर ये तो एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड है सर, मैं इंग्लिश में लिख दिया हूं, ये एल्डिहाइड है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका, CHO का, यही तो है क्रियाशील मूलक, एल्डिहाइड का ही तो है। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और भाई आप लोग मजा कर रहे होंगे, सही सही जवाब आप लोग दे रहे होंगे, बहुत बढ़िया है। इसी तरह से पढ़ते जाइए। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ओके ओके ओके, बढ़िया क्वेश्चन सेलेक्ट करने दो भाई। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? अगला क्वेश्चन क्या है? कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो ये भाई साहब मैं पहले बता रहा हूं, अगर ये सवाल का जवाब जो नहीं दिया वो तो पूरा तरह से क्या कहें, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है ना। तो ये सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा, है ना। तो देखो, कार्बन जो होता है, कार्बन उसका संयोजकता कितना होता है? आई थिंक आपने जवाब दे दिया होगा। कार्बन का जो संयोजकता होता है वो होता है 4। क्या होता है? 4 होता है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नंबर ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। सी नंबर पूरी तरह से, है ना। कोई दिक्कत है? नहीं है, नहीं है, नहीं है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है क्वेश्चन हम लोग का, देखिए ये CBSE में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, बिहार बोर्ड में भी आ चुका है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, और भी स्टेट बोर्ड के एग्जाम है उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा क्या है। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर बनता है। क्या बनता है भाई? मेरे कहने का मतलब है कि एथेनॉल जो होता है, एथेनॉल, ये मैं मिटा देता हूं, एथेनॉल को, ये देखो C2H5OH, इथेनॉल है ना, यही तो इथेनॉल है। और इसको क्या कह रहा है कि इसको ना कितने डिग्री सेल्सियस पर? 170 डिग्री सेल्सियस, इसी को 343 केल्विन भी बोलते हैं शायद, है ना, इसी के लगभग में है आई थिंक, आप मिला लेना, है ना। और कह रहा है इतने डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं
तो यहाँ पर कुछ प्रेशर भी रहता है, कुछ स्पेसिफिक अमाउंट में प्रेशर रहता है, और उसके बाद कह रहा है कि भाई ये गर्म करने के बाद इसको हीट करते हैं ना, इसको हीट करते हैं, ये हीट करने के बाद यहाँ पर जो बनता है वो क्या होता है। तो यहाँ पर C2H6 बनता है कि C2H2 बनता है, और कि अच्छा यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है ना, यहाँ पे H2SO4 भी होता है। ठीक है भाई, लाइट इधर उधर जगमगा के बुलाया, भूत आ गया क्या रे भैया, है ना। तो यहाँ पे H2SO4 भी डालने पर क्या बनता है, यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है C2H6 बनता है, कि C2H2 बनता है, कि C2H4 बनता है, कि इसमें से कोई नहीं। तो देखो भाई, ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि यहाँ पर जो बनेगा ना वो C डबल बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, है ना, और यहाँ पर जल जो है बाहर निकल जाता है यहाँ पे, क्योंकि H2SO4 जो है ना ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। यहाँ पर H2SO4 जो होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। मैं कुछ ज्यादा इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहा हूं, सॉरी बच्चों, मुझे माफ कर देना। मैं क्या करूं, अब बताने के लिए भाई टॉपिक आ जाता है तो मैं बता देता हूं। तो देखो भाई यहां पर क्या बन रहा है, C2H4, 4 हाइड्रोजन है तो C2H4। तो ये दोनों, ये जो इथेनॉल को ये सब कंडीशन में, ये सब स्थिति रहना चाहिए, तब जाके इसको हीट वगैरह करेंगे तो हमको क्या बनता है, C2H4 बनता है। तो ऑप्शन बस हमको इतना ही से मतलब था, C2H4 बनेगा, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन था तो मैंने बता दिया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए C6H6 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है। अरे भैया भैया ये तो बढ़िया क्वेश्चन पूछ दिया, तो जिसका गुना भाग अच्छा है वही करेगा। इस क्वेश्चन को मिटा दूं मैं। चलो अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा ठंडा है ना आजकल, इसके वजह से मिटता नहीं रहता है जल्दी। चलिए अब सेशन कंप्लीट होने ही वाला है। क्या है क्वेश्चन, वही है कि C6H6 ये जो बेंजीन होता है उसका आणविक द्रव्यमान पूछ रहा है। C6H6 का जो है ना ये आणविक द्रव्यमान पूछ रहा है। अरे भैया ये तो बच्चा बच्चा जानता है, गुना भाग का खेल है, बस ज्यादातर गुना और जोड़ का खेल है। तो कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 12 होता है, यहाँ पे 6 है तो 12 गुने 6 प्लस 1 इंटू 6, 12 चक 72 और प्लस में 6, तो ये कितना हो गया। अच्छा ये 6 गो हाइड्रोजन है और 6 गो कार्बन है, तो 12 छक 72 और यहाँ पे 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 78। तो देखो भाई 78 है ऑप्शन में। हाँ सर जी यहाँ पे 78 तो दिख गया हमको, तो 78 यूनिट इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा 78। तो C नंबर ऑप्शन आपका पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा। एक मैं क्या करता हूँ, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग इसको क्या करना, ये जो है ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं दे देता हूं। चलिए भाई, जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। जीवन शक्ति का जो सिद्धांत था वो दिया कौन था, है ना। तो जीवन शक्ति का जो सिद्धांत था वो कौन दिए थे, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन यहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है ना ऑप्शन, तो जवाब दीजिए जल्दी से। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, आपका समय समाप्त। तो देखो भाई जीवन शक्ति का सिद्धांत तो आपको पता होना चाहिए, बर्जेलियस महाराज दिए थे। कौन दिए थे, बर्जेलियस। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मजा आ गया आज के सेशन में, पूरी तरह से समझ में आया होगा। लगभग 30 क्वेश्चन हमने कराया है, और भी अगर जरूरी होगा तो आप लोग कमेंट करें, हम इस पर लगभग 50-60 क्वेश्चंस और डालने वाले हैं, है ना। अभी पूरी तरह से हम इसको कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, वीडियो लंबा हो जाता है, जिसके वजह से मुझे इस वीडियो को स्टॉप करना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास उतना साधन नहीं है 3-3, 2-2 घंटा का वीडियो डालने का, तो आप समझ ही रहे हो, है ना। अगर आप कहिएगा कि सर समझाना नहीं है, डायरेक्ट आप ऐसे बताते चलो, तो वो भी मैं वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन उससे क्या फ़ायदा, आप सिर्फ रट के जाओगे, उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं, है ना। तो मैं ऐसा वीडियो लाता हूँ ताकि क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाए, याद भी हो जाए और समझ में भी आ जाए, है ना। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ये लेक्चर आपको पूरी तरह से पसंद आया होगा, मज़ा आया होगा।
है ना। तो चलिए, और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए, ऐसा नहीं कि उसको शेयर नहीं करेंगे, हम खुद ही पढ़ लेंगे अकेले, ये गलत बात है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।